हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैनुला के बारे में। कैनुला क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं कलर बेसिस पे, या फिर उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो अक्सर आप लोगों ने अपने फैमिली में, अपने नाइबर्स में या फिर किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में देखा होगा, जब भी किसी पेशेंट को IV फ्लूइड देना होता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना होता है तो उसके हाथों की वेन में क्या एक कैनुला लगाया जाता है, जिसकी सहायता से IV फ्लूइड्स को बॉडी के अंदर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कैनुला। कैनुला क्या होता है? कैनुला एक पतली ट्यूब होती है जिसे वेन या बॉडी कैविटी में डालकर फ्लूइड, मेडिसिन या ब्लड देने या निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैनुला क्या होता है? कैनुला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हमारे बॉडी कैविटी में या फिर वेन में डालकर IV फ्लूइड्स, मेडिसिन या ब्लड देने या निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप लोगों ने कभी ना कभी ब्लड डोनेट किया होगा तो ब्लड डोनेट करने के लिए या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड लेने के लिए किसकी सहायता से वो किया जाता है? कैनुला के सहायता से। ओके, तो चलिए देखते हैं कैनुला के पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ कैनुला। तो ये कैनुला का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है? एक फ्लैश पैक चैम्बर है। क्या है? फ्लैश पैक चैम्बर है। ये नीडल ग्रिप है जिसे पकड़ के नीडल को वेन में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ये इंजेक्शन पोर्ट कैप है। अगर इधर से ये बंद है तो ऊपर से भी IV फ्लूइड्स या फिर इंजेक्शन जो भी दिए जाते हैं इधर से लगाया जाता है। ये आपका नीडल हो गया, या आपका कैथेटर हो गया, ये पार्ट जो वेन के अंदर जाएगा। ये बसिंग हो गया, ये कैथेटर हब विंग हो गया। साइड में आप देखते होंगे बटरफ्लाई टाइप का दो चीज़ रहता है जिसको पकड़ के वेन में इसको लगाया जाता है। ठीक है, ये लीवर कनेक्टर हो गया। ये इसके पार्ट्स हो गए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कैनुला का यूज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैनुला यूज़ किया जाता है। तो मेनली कैनुला का यूज़ कहाँ होता है? IV फ्लूइड्स को देने में। ठीक है, IV फ्लूइड्स NS हो गया, RS हो गया, ये सारी IV फ्लूइड्स को चढ़ाने के लिए, मेडिसिन देने के लिए। मेडिसिन देने का कहने का अर्थ ये है कि अक्सर आप देखते होंगे जो ओल्ड एज में जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे इंजेक्शंस देने होते हैं। ठीक है, डेली। तो हर बार इंजेक्शंस की मदद से देना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसमें हेल्थ केयर स्टाफ क्या करते हैं, उनके अंदर, उनके वेन में क्या कैनुला फिट कर देते हैं जिससे आसानी से उन्हें रेगुलर बेसिस पे जब तक उन्हें वो दवाई देनी है आसानी से वो उन्हें दिया जा सके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या फिर ब्लड सैंपल लेने के लिए कैनुला का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ। जैसा कि हम लोगों ने देखा कैनुला का यूजेस किस किस चीज़ों में किया जाता है? IV फ्लूइड्स देने में, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, इंजेक्शन या मेडिसिन देने में, ब्लड सैंपल लेने में और इमरजेंसी ड्रग देने में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैनुला। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत अलग अलग कलर्स की कैनुला है यहाँ पे। ठीक है, तो सोच रहे हैं ये कलर्स क्यों हैं? तो ये कलर्स मेनली देखिए, जो कैनुला होता है वो अलग अलग गेज का होता है। ये गेज जो होता है इसके नीडल साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके साइज को कैसे गेज में नापा जाता है कि इसके नीडल की थिकनेस कितनी है, इससे कितना फ्लूइड पास कर सकता है। ठीक है, उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इमरजेंसी केस में इन हर कैनुला का अलग अलग यूज होता है। तो इसको अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है कि इसे पहचानने में आसानी हो। जैसे येलो कैनुला। ठीक है, येलो कैनुला का गेज नंबर होता है 24 गेज का होता है। जो ब्लू कैनुला होता है वो 22 गेज का होता है। जो पिंक कैनुला होता है वो 20 गेज का होता है। और मेनली हॉस्पिटल्स में अधिकतर ये यूज होता है। पिंक कैनुला जो है जो मोस्टली यूज होता है। ठीक है, फिर आपका ग्रीन कैनुला होता है 18 गेज का, ग्रे कैनुला होता है 16 गेज का और ऑरेंज कैनुला होता है 14 गेज का। ये गेज का कॉन्सेप्ट ये है मेनली इसमें जितना ज़्यादा गेज, ठीक है,
उतना उसका नीडल की थिकनेस उतनी कम, जितना ज़्यादा गेज होगा उससे उतनी कम फ्लूइड पास करेगी। तो ये क्या है, इन्वर्सनल है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग एक एक करके हर कैनुला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है पर्पल कैनुला। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे पर्पल कैनुला। तो इस पर्पल कैनुला का क्या होता है, पर्पल कैनुला जो है, पर्पल कैनुला का गेज कितना होता है, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, इसका गेज होता है 26 जी। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.6 mm होता है। एक्सटर्नल डायमीटर कहने का अर्थ है, अब हम लोग यहाँ थोड़ा समझेंगे कि कोई भी अगर पाइप है, ठीक है, नीडल आप लोग देख पा रहे होंगे नीडल को, तो नीडल का क्या होता है, ये कोई भी पाइप वगैरह ऐसे है, तो इंटरनल डायमीटर कहने का अर्थ है ये इंटरनल डायमीटर, और ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया। ठीक है, तो सेंटर से लेके जो अंदर की परत है उसके बीच का जो एरिया है उसको इंटरनल डायमीटर कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है, 0.6 mm होता है। जो इसके नीडल की लंबाई होती है वो कितनी है, 19 mm होती है। ठीक है, इसका फ्लो रेट कितना होता है, 15 ml पर मिनट। कितना होता है, 15 ml पर मीटर। कहने का अर्थ है कि एक पाइप है, ठीक, इस पाइप से प्रति मिनट की दर से कितनी फ्लूइड्स बाहर जा सकती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो रेट। क्या बोलते हैं, फ्लो रेट, बहने की दर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है 1 मिनट में इस कैनुला से 15 ml फ्लूइड या ब्लड बाहर जा सकता है। ठीक है, अब इसकी यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज मेनली नवजात शिशु में किया जाता है, बच्चों में किया जाता है और बुजुर्गों में किया जाता है। ठीक है, मेनली नवजात शिशु और बच्चों में इसका यूज। सेकेंड है हमारा येलो कैनुला। ठीक है, क्या है, येलो कैनुला। येलो कैनुला का गेज नंबर कितना है, 24 गेज होता है इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.7 mm। इसकी लेंथ होती है 19 mm। ठीक है, और इसका फ्लो रेट क्या होता है, 20 ml। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे गेज नंबर घट रहा है वैसे फ्लो रेट बढ़ रहा है। ठीक है, और इंटरनल डायमीटर है वो भी बढ़ रहा है। तो जिस पाइप का इंटरनल डायमीटर ज़्यादा होगा उससे फ्लो रेट उसका अधिक होगा, उससे अधिक फ्लूइड पास होगा। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका भी यूज मेनली नवजात शिशु और बुजुर्गों में किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ब्लू कैनुला। क्या आता है, ब्लू कैनुला। अब ब्लू कैनुला का गेज नंबर कितना होता है, 22 होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 0.9 होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 mm होती है। ठीक है, और फ्लो रेट क्या होती है, 30 ml पर मिनट। मतलब 1 मिनट में से इससे 30 ml फ्लूइड पास हो सकता है। तो आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग गेज घटता जा रहा है फ्लो रेट और इंटरनल डायमीटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मेनली यूज क्या होता है, इसका मेनली यूज होता है इन्फ्यूज़न में, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में और बुजुर्गों में इसका यूज किया जाता है अधिकांश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पिंक कैनुला। तो आप लोगों में से जो भी लोग अगर हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक वगैरह में अगर रहे होंगे और कुछ काम किए होंगे तो उनको पता होगा कि मैक्सिमम क्या होता है कि ये एक ऐसा गेज है, 20 है, ये ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। तो ये अप्रॉक्स किसी भी कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो जो पिंक कैनुला होता है उसका गेज नंबर कितना होता है, 20। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 32 mm।
और इसका फ्लो रेट कितना होता है 55 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट रहता है। इसका यूजेस क्या क्या है, ठीक है, इसके यूजेस मेनली इन्फ्यूजन में है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई भी आईवी फ्लूइड वगैरह चढ़ा रहा है, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल फ्लूइड से किसी भी चीज़ को उसमें डालना। फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवाइयाँ देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आईवी फ्लूइड देने के लिए, आईवी फ्लूइड के साथ कोई भी मेडिसिन वगैरह देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है आपका ग्रीन कैनुला। क्या है? ग्रीन कैनुला। तो ग्रीन कैनुला का गेज नंबर होता है 18। इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.3 mm, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी होती है 45 mm होती है। फ्लो रेट इसका कितना होता है 90 ml पर मिनट। इससे 90 ml फ्लूइड पर मिनट पास कर सकता है। इसका मेनली यूजेस क्या क्या होते हैं? रैपिड फ्लूइड, मेजर सर्जरी, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे बार बार रैपिड शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका जो ल्यूमेन है, इसके नीडल का जो ये ल्यूमेन है, आप लोग देख रहे हैं इंटरनल डायमीटर इसका बढ़ता जा रहा है, इसका ल्यूमेन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें कम समय में अधिक फ्लूइड पास करेगी पहले की कैनुला की अपेक्षा। तो बहुत जल्द इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमें किसी को आईवी फ्लूइड चढ़ाना है या फिर कोई भी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका ल्यूमेन ज़्यादा है और ये कम समय में अधिक मात्रा में फ्लूइड का हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन को डाल पाता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, फिर आता है आपका वाइट कैनुला, ठीक है। अब ये जो वाइट कैनुला होता है, वाइट कैनुला का गेज नंबर कितना होता है 17। एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.5 mm। इसकी लेंथ कितनी होती है 45 mm होती है और इसका फ्लो रेट कितना होता है 150 ml पर मिनट। कितना होता है 150 ml पर मिनट, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। इसके यूजेस हैं रैपिड फ्लूइड देने के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी में दवाइयाँ या फिर फ्लूइड देने के लिए बॉडी के अंदर, ठीक है। मेजर सर्जरी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी कोई भी व्यक्ति है एक्सीडेंटल केस है, उसके बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो उससे बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी उसके अंदर वो ब्लड देना है उसको या फिर जो भी आईवी फ्लूइड देना है, तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका ग्रे कलर कैनुला, ठीक है। ग्रे कलर कैनुला, इसका गेज नंबर कितना होता है 16 गेज नंबर होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है 1.8 mm होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है 45 mm होती है और फ्लो रेट कितना होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लो रेट इसका बढ़ गया है 220 ml पर मिनट। इसका फ्लो रेट है कितना है 220 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट है। अब इसके यूजेस, इसका भी यूजेस क्या है, रैपिड फ्लूइड देने में, मेजर सर्जरी में और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका भी यूज किया जाता है। फिर आता है ऑरेंज कलर कैनुला, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर कैनुला है, इसका गेज नंबर क्या होता है 14 गेज नंबर कहने का, इसका गेज सबसे कम है, इसका मतलब इसके नीडल की ल्यूमेन क्या होगा सबसे अधिक होगा। ये सबसे ज़्यादा रेट से फ्लूइड को पास करेगी और इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। इसकी लेंथ कितनी होती है 45 mm। फ्लो रेट क्या है 270 ml पर मिनट। जहाँ सबसे पहले पर्पल कैनुला का कितना था 15 ml पर मीटर ओनली, और इसका कितना है 270 ml पर मिनट के हिसाब से। इसका भी यूजेस रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेजर सर्जरी, इन सब चीज़ों में इसका भी यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया कैनुला का टाइप्स और उसके यूजेस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कैनुला लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उसका प्रोसेस है, ठीक है। तो कैनुला इंसर्शन प्रोसेस में क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को हैंड वॉश करके सामान तैयार करें, जो भी टॉर्निकेट्स है, नीडल्स है, कैनुला है, उन सारी चीज़ों को तैयार कर लें। सेकेंड, टॉर्निकेट बांधकर वेन साफ करें, ठीक है। टॉर्निकेट लगा देते हैं जिससे क्या होता है वेन इजीली विजिबल होती है और इंजेक्टेबल
वेन दिखने लगती है, जिससे इंजेक्शन देने में आसानी होती है, ब्लड को लगाने का। फिर थर्ड क्या है, कैनुला को वेन में डालें, ठीक है, इंसर्ट कैनुला इनटू वेन, चेक फ्लैशबैक, ठीक है। और क्या करना है, इंडिकेशन होता है, जैसे ही आप प्रिक करेंगे अगर वो वेन के अंदर निडल गई होगी तो ब्लड इंडिकेट कर देता है। फिर निडल निकालें, कैनुला अंदर छोड़ें, ठीक है। तो निडल जो अपर पार्ट पे आप देखिएगा, पहले निडल होती है, उसके साइड में प्लास्टिक का कुछ रहता है, तो निडल को पीछे खींच लेंगे, फिर जो प्लास्टिक का पार्ट है निडल का उसे अंदर वेन में कर देंगे। टेप से फिक्स करें, आईवी कनेक्ट करें और सिक्योर विथ टेप कनेक्शन। आप लोग देखते होंगे इसे लगाने के बाद साइड में क्या जाता है, टेप से इसे फिक्स कर दिया जाता है, जिससे ये इधर उधर मूव ना हो और आसानी से जो भी आईवी फ्लूइड है वो वेन में धीरे धीरे जाते रहे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग इस पे भी नज़र डाल लें कि कैनुला इंसर्शन में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आया एक टाइम में वो सही से लगे गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं अगर कोई भी कैनुला अच्छे से ना लगे, ठीक है। तो पेन एंड स्वेलिंग, दर्द और सूजन हो सकता है। गलत इंसर्शन या बार बार अटेम्प्ट करने से, अगर हम किसी वेन में बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और सही से वो इंसर्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ स्वेलिंग होने लगेगा और पेन होने लगेगा, ठीक है। इन्फेक्शन, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक ना अपनाने पर, अगर अच्छे से हम लोगों ने किसी भी एथेनॉल वगैरह से वहाँ अच्छे से साफ नहीं किया और ऐसे इंसर्शन कर दिया तो क्या हो सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड है आपका बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अटेम्प्ट लेकर कोई वेन पंचर कर रहा है, तो क्या होता है, वेन अंदर से बहुत जगह एक दो जगह पंचर हो जाती है, जिससे क्या होता है, फ्लेबाइटिस हो जाता है, नस में सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है, नस में सूजन, वेन इरिटेशन या लंबे समय तक कैनुला रहने से, बहुत ही समय से कोई कैनुला लगा कर रखा है तो अंदर इरिटेशन टाइप का होने लगती है। इन्फिल्ट्रेशन, दवा या फ्लूइड बाहर जाना, ठीक है, तो अच्छे से उसे हम फिक्स नहीं करेंगे, कैप नहीं लगाएंगे तो जो भी फ्लूइड वगैरह हम लगा रहे हैं वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा। फिर जैसे कोई भी कैनुला अगर अच्छे से ना लगा हो, बार बार वेन पंचर हो, तो क्या होता है, हेमेटोमा बन जाता है, अंदर ही खून का थक्का जमने लगता है, जिसके कारण आईवी फ्लूइड नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, ऐसे केस में एनएस से एक किसी भी इंजेक्शन में 5 ml एनएस लेकर उसे फ्लश किया जाता है, जिससे जो भी जाम उसके वेन के रास्ते में, क्या होता है, वेन के रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आई है, जैसे ये वेन है, इसके अंदर क्या होगा, ये जम गया, यहाँ पे ब्लड जम गया है और ये जो आईवी फ्लूइड है आपका अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 5 ml एनएस लेके इसको फ्लश कर देते हैं, जिससे वेन क्लियर हो जाता है और फ्लूइड जाने लगता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कैनुला के बारे में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, और फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।